good afternoon, guys. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. Today, we'll be discussing पार्टनरशिप डीड. ठीक है, कल के सेशन में बेसिकली हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को डिफाइन करने की कोशिश करी थी. हमने पार्टनरशिप को डिफाइन किया था एंड हमने कुछ फीचर्स डिस्कस करे थे उसी डेफिनेशन की. ठीक है, उसकी हेल्प से हमने डेफिनेशन को भी कंस्ट्रक्ट किया था और आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग पार्टनरशिप डीड को पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, देन विल बी सीइंग टू द डेफिनेशंस और फिर उसके बाद हम कंटेंट्स देखेंगे एंड आफ्टर दैट विल बी सीइंग फ्यू ऑफ द रूल्स ऑफ इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल. राइट, तो देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है. देखिए, समझते हुए चलिएगा, पार्टनरशिप के लिए आपको एक एग्रीमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. उसी एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है. क्लियर? अब ये जो पार्टनरशिप डीड है, बेसिकली इसमें हम लोग क्या बताते हैं, इसमें हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं जिसके बेसिस में हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करेंगे. मतलब कौन, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तो ए कितना कैपिटल लाएगा, बी कितना कैपिटल लाएगा, सी कितना कैपिटल लाएगा, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी. राइट, फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, लॉसेस कैसे कैसे शेयर होंगे, अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो कितना सैलरी हम प्रोवाइड करेंगे, कितना कमीशन हम प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें कहां से हमें पता चलेंगी, ये सारी चीजें हमें आंसर करेगी हमारी पार्टनरशिप डीड. क्लियर है? तो ये तो जो थी, ये कुछ कंटेंट्स थे पार्टनरशिप डीड के. ठीक है, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक व्यू व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. ठीक है, देखिए, कोई भी पार्टनरशिप है वो बनती है एक एग्रीमेंट की हेल्प से. राइट, अब जब एक एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स द्वारा, सारे मेंबर्स द्वारा साइन किया जाता है तो उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. समझ में आ गया? कोई भी एग्रीमेंट जो पार्टनर्स ने साइन कर दिया हो उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे. ठीक है, अब ये पार्टनरशिप डीड में बेसिकली क्या है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेरी या तो ओरल होंगी या फिर ये रिटन होंगी. ठीक है, अब एक चीज और क्लियर करते हुए चलिए, देखिए क्या है, लॉ ने नहीं बोला है, कोई कंपल्शन नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन हो. ठीक है, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. बट देखिए, अगर ये ओरल होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे को मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और डिस्प्यूट्स देखने को हमें मिलेंगे. अगर ये रिटन में रहता है तो हमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट नहीं होगी, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट है, हम कभी भी उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं जब भी कोई कंफ्यूजन हमें हो या जब भी कोई डिस्प्यूट हमें सॉल्व करना हो. क्लियर? नाउ सी, अब ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये बेसिकली रिटन एंड साइंड है सारे पार्टनर्स द्वारा एंड दिस इज ड्यूली स्टेम्प्ड. ठीक है, हमने स्टैंप भी लगाई है, स्टैंप एक्ट 1889 के हिसाब से, जो अकॉर्डिंग टू स्टैंप एक्ट 1889. राइट, सो अब मेरे ख्याल से हम इस पोजीशन में हैं कि हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. ठीक है, क्या चीजें उसमें लिखी रहती हैं, ये जो पार्टनरशिप डीड है जो ड्यूली साइंड है, इसमें है क्या. ठीक है, देखिए, द फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ द फर्म एंड इट्स परमानेंट एड्रेस. ठीक है, जिस भी जगह में है ये चीज उसमें लिखी रहेगी, नेम ऑफ द फर्म. नाउ जो भी नाम हम अपनी फर्म का रखें, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो नाम रिकर ना कर रहा हो. ऐसा नहीं है कि सैमसंग नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड है और मैंने भी अपनी कंपनी का नाम सैमसंग ही रख लिया. क्लियर? नाउ हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो क्लियरली स्पेसिफाई उसे करना चाहिए कि हमारा नेचर कैसा है, हमारे बिजनेस किस तरह का काम हम कर रहे हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स. उसमें सभी पार्टनर्स का नाम और साथ साथ उनके एड्रेस भी लिखे होने चाहिए. ठीक है, उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स लिखा होना चाहिए कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है. नाउ what is capital? Capital is the amount of money with which the business is initiated. जिस पैसे से मैं बिजनेस को इनिशिएट कर रहा हूं लगा के, उसे मैं कैपिटल बोलूंगा. ठीक है, ऐसा नहीं है बाद में बिजनेस में पैसा नहीं लगाते उसे एडिशनल कैपिटल बोला जाता है. राइट, नाउ सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब देखिए, समझते हुए चलिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लीजिए चार पार्टनर थे, चारों ने 1-1 लाख रुपए लगा दिए. ठीक है, कोई एक्टिव पार्टनर था, कोई स्लीपिंग पार्टनर था. इस तरह से टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का सेशन जब हम करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीजें भी डिटेल में देखेंगे. तो कहां डिसाइड होगा कि किस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा, वो लिखा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
पार्टनरशिप डीड के अंदर, राइट? ठीक है। अब जो भी कैपिटल मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में लगा रहा हूं, क्या उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, कोई ब्याज उस पे मुझे मिलेगा या नहीं, ये चीजें भी लिखी होंगी किसमें, हमारी पार्टनरशिप डीड में। साथ ही साथ ड्राइंग्स का भी मेंशन होगा। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग वो पैसा होता है जो मैं बिजनेस से निकाल के विड्रॉ करके पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च कर देता हूँ, ठीक है, या पर्सनल एक्सपेंसेस में उससे मेक करता हूँ, तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज in your partnership deed is your गुडविल, ठीक है। आप गुडविल को किस तरह से वैल्यू करेंगे और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है, जब भी एडमिशन होगा या डेथ होगी किसी भी पार्टनर की, ये चीज कहाँ लिखी होगी? पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। रेन्यूमरेशन टू द पार्टनर्स। नाउ सी, पार्टनर्स को आप कितने बार सैलरी, कमीशन या इस तरह की चीजें देते हैं ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छे से काम करें, या फिर हो सकता है कोई स्लीपिंग पार्टनर हो और कोई एक्टिव पार्टनर हो, तो जो एक्टिव पार्टनर है जो काम कर रहा है उसे कोई ना कोई एडवांटेज होना चाहिए, राइट? तो बेसिकली हम उसे रेन्यूमरेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये रेन्यूमरेशन किस हिसाब से हम उसे प्रोवाइड करेंगे, ये भी लिखा होगा हमारी पार्टनरशिप डीड में, राइट? अब देखिए, कोई पार्टनरशिप जो होती हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाई जाती हैं या जिस भी ड्यूरेशन के लिए बनाई जाती हैं वो हमें बेसिकली हमें बताना पड़ेगा अपनी पार्टनरशिप डीड में, ठीक है? क्लियर है? अब अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जो भी हम फर्म जो हम बना रहे हैं बेसिकली हम उसमें ईयरली अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं या हाफ ईयरली को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी अपनी पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। सेटलमेंट किस तरीके से होगा अकाउंट्स का और डिस्प्यूट्स का, मान लीजिए कभी भी डिस्प्यूट अराइज हो गया तो किस तरीके से हम उसे सेटल करेंगे, ये भी हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, ठीक है। तो हर सवाल जो आपके मन में आ सकता है किसी भी पार्टनरशिप को लेके, ठीक है, या पार्टनरशिप डीड देखिए है ही इसलिए ताकि हम अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकें, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए कितने बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ठीक है, होता है, तो वहां पे को सर क्या रूल्स अप्लाई होंगे? मेरे यहाँ के तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, लॉसेस किस हिसाब से हम लोग शेयर करते थे, या कैपिटल जो भी कंट्रीब्यूटेड है उसमें इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें तो मैं पार्टनरशिप डीड बनाते समय डिसाइड कर लूंगा। अब मैं अगर पार्टनरशिप में हूं और मैंने डीड ही नहीं बना रखी है तो किस तरह से मैं अकाउंट्स में एक्शन लूंगा, ठीक है। सो वी हैव the rules which are applicable in absence of partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स अप्लाई होंगे? सबसे पहले देख लीजिए, बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट या लॉसेस जो भी शेयर होंगे वो इक्वली शेयर होंगे, ठीक है। 1:1:1 का रेशियो रहेगा, ठीक है, या 1:1 का ही रेशियो रहेगा, दो पार्टनर्स है तो 50-50 शेयर करेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो इक्वली शेयर होंगे। क्या कोई भी सैलरी, कमीशन या इस तरह की चीजें दी जाएंगी? नहीं, कोई भी सैलरी या कुछ भी इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। देर इज नो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, ठीक है, जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस करा है उस पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ड्राइंग अगर पार्टनर करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब देखिए समझते हुए चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर अकाउंटिंग स्टूडेंट आप हैं तो आपके काम भी आ सकता है अकाउंट्स में। 6% पर एनम का लोन जो है बेसिकली 6% इंटरेस्ट पे आप फर्म को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर फर्म को आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो फर्म आपको कितना पैसा देगी? 6%, ठीक है, 6% पर एनम आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है, या फिर जो भी पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं उस पे आपको वो अमाउंट आपको इशू हो जाएगा, क्लियर है? सो इन टुडेज सेशन बेसिकली व्हाट वी हैड डन इज, हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड को हमने डिफाइन करने की कोशिश करी थी, और फिर उसके बाद हमने कंटेंट्स को बताया और उसे एक्सप्लेन किया कि हमारे पार्टनरशिप के कंटेंट्स क्या हैं और बेसिकली क्यों वो जरूरी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ ऐसे रूल्स को स्टडी किया, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस तरीके से मैं अपने फर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा, वो चीज हमने देखी, ठीक है। सो इफ यू डू हैव एनी ऑफ द डाउट्स यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट बिलो, राइट? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।